विद्यार्थियों, अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक में संकेत रूप में यह बतलाया गया था कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से हो गया है। गांधर्व विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से अपने अपने वर या वधू का चयन करते हैं। राजा दुष्यंत ऋषियों के निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति के लिए सहायता करता है और जो राक्षस आदि उपद्रव्यकारी कार्यों को दंडित करता है। अब चतुर्थ अंक के प्रारंभ में यह सूचना दी गई है कि ऋषियों द्वारा विदा करने पर राजा अपनी राजधानी लौट गया। इसी कारण अपने प्रियतम की स्मृति में अन्यस्त मनस जो शकुंतला है, यानी कि जिसका मन किसी अन्य जगह लगा हुआ है, यानी कि राजा दुष्यंत की याद में शकुंतला का मन लगा हुआ है। शकुंतला अपनी कुटिया में एकांत बैठी है और उसकी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया उसके सौभाग्य देवता की पूजा हेतु पुष्प चयन करने के लिए प्रवृत्त हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये नाटक है, इसका चतुर्थ अंक अन्य सभी अंकों में सबसे श्रेष्ठ अंक माना गया है। इसके संबंध में कई सूक्तियाँ भी हैं, जैसे काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र रम्यश्चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। एक अन्य सूक्ति है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी कि कालिदास नाटकों में, काव्यों में नाटक और नाटकों में भी शकुंतला रम्य है तथा उसकी रमणीयता भी, अभिज्ञान शाकुंतलम की अत्यधिक रमणीयता भी चतुर्थ जो अंक है उसमें अपन को देखने के लिए मिलती है। और उसमें भी जो 4 श्लोक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस नाटक का चतुर्थ अंक नाट्य साहित्य की एक अनुपम रचना है। इसमें गांधर्व विधि से विवाहित शकुंतला के पति गृह गमन का वृत्तांत है, वर्णन किया गया है। इसी क्रम में दुर्वासा के शाप की सूचना, महर्षि कर्ण द्वारा उद्बोधन एवं ग्रस्त जीवन की महत्ता आदि अनेक प्रसंग गौण रूप से उपस्थित किए गए हैं। तो अब अपन चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। तो ततः प्रविशतः कुसुमाव चयनम नाट्यंत्यो शक्यो। इसके पश्चात पुष्प चयन का नाटक करती हुई, यानी अभिनय करती हुई दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया का दोनों प्रवेश करती हैं, प्रवेश होता है। अनुसुईया कहती है, हला प्रियंवदे ऐ हरि सखी प्रियंवदा यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृतेति निवृत्तम मे हृदयम। यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला, यद्यपि गांधर्व विवाह विधि से विवाहिता होकर सफल मनोरथ वाली शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इससे मेरा मन संतुष्ट है। तथाप्येतावत् चिंतनीयम, फिर भी तथापि यह तो विचारणीय है। अब प्रियंवदा कहती है, कथमिव, वह क्या है? अनुसुईया कहती है, अद्य से राजर्षि रिष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुरसमागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वान वेति। आज वह राजर्षि दुष्यंत यज्ञ को पूर्णतः समाप्त करके
ऋषियों के द्वारा विसर्जित किया गया अपने नगर में प्रवेश कर अंतःपुर में पहुंचकर यहाँ की घटित घटनाओं को स्मरण करता है या नहीं, इस प्रकार से यह तो विचारणीय है, ऐसा अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है। अब इसके पश्चात प्रियंवदा कहती है, विश्रब्दा भव, विश्वास रखो अर्थात आश्वस्त रहो, नए तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिना भवन्ति, क्योंकि इस तरह के विशिष्ट आकृति वाले गुण विरोधी नहीं होते अर्थात गुणहीन नहीं होते। तात इदानीम इमं वृत्तांतं श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यते इति। पिता तात पिता कर्ण इस वृत्तांत को कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह से विधि से विवाह हो गया है, इस वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या विचार करेंगे। अनुसुईया कहती है, यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत, जैसा मैं समझती हूँ तदनुसार तो उन्हें यह स्वीकृत ही होगा अर्थात वे शकुंतला के इस कार्य का अनुमोदन ही करेंगे। प्रियंवदा कथमिव, वह कैसे? अनुसुईया कहता है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इत्येवं तावत प्रथम संकल्प है। गुणवान अनुरूप वर को कन्या देनी चाहिए। यह सभी माता पिता की इच्छा होती है कि वह गुणवान वर को ही अपनी कन्या देना चाहता है। तम यदि देवमेव संपादयति नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजन, यह प्रथम धारणा या संकल्प होता है कि गुणवान अनुरूप वर को कन्या देनी चाहिए। तो यदि यह कार्य भाग्य ही पूरा कर देता है तब तो गुरुजन बिना प्रयास के ही सफल मनोरथ वाले हो जाते हैं, यानी कृतार्थ हो जाते हैं, मनोरथ उनका सफल हो जाता है। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की डालियों को देखकर कहती है, सखी औचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुष्मानि, हे सखी पूजा के काम के लिए पर्याप्त पुष्प चैन चुन लिए हैं। अनुसुईया कहते हैं, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है, इसलिए हमें और भी फूल लेने चाहिए। प्रियंवदा युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्मारभ्यते, दे दे, यह कहकर उसी कार्य का यानी पुष्प चयन का कार्य का अभिनय करती हैं। अब नेपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि अयम अहम भो, मैं यह हूँ अर्थात मैं यहाँ एक अतिथि आया हूँ, देखो यहाँ कौन है। अनुसुईया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, हे सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, जान पड़ता है कि कोई अतिथि बुला रहा है अर्थात कोई पूज्य अतिथि यह वचन कह रहा है। प्रियंवदा कहती है, ननुटज सन्निहिता शकुंतला, कुटिया में शकुंतला तो है ही, इसलिए वह अतिथि का सत्कार कर लेगी। अनुसुईया कहती है, अद्य पुनः हृदयेना सन्निहिता अलमेतावद्भि कुष्महि, किंतु आज तो हृदय से कहीं वह अन्यत्र है अर्थात उसका हृदय उसके पास न होकर राजा दुष्यंत के पास है, वह उसके बारे में सोच रही है, इसलिए उसका हृदय कुटिया में नहीं है, इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं। इति प्रस्थिते, ऐसा कहकर दोनों वो प्रियंवदा और अनुसुईया कुटिया की ओर चल देती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है, आ अतिथि परिभाविनी, अतिथि का सत्कार करने वाली, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामु पस्थितम
स्मृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथाम प्रमतः प्रथमम कृता म्यो। अब देखिए इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। अनन्य मानसा यम चिंतयन्ति उपस्थितिम तपोधनम माम न वेत्सि स प्रथमः स प्रमत्तः प्रथमं कृताम कथाम इव बोधितः अपि सन् त्वाम न स्मृष्यति। अनन्य मानसा का मतलब एकाग्र चित्त वाली, अन्य मन को रखने वाली, यानी कि जिसका मन अन्य दूसरी जगह पर लगा हो। यम जिसको विचिंतयन्ति ध्यान या चिंतन करती हुई, उपस्थितम स्वयं उपस्थित हुए, तपोधनम माम तपस्वी मुझ यानी दुर्वासा ऋषि को न वेदसी नहीं समझ रही हो। स प्रमत्तः वह व्यक्ति, प्रमत्तः प्रमादी, प्रथमम कृताम पहली कही गई, कथाम इव बात की तरह, बोधित अपि सन याद दिलाने पर भी, त्वाम तुमको, न स्मृष्यसि याद नहीं करेगा। इसमें बताया गया है कि एकाग्रचित्ता होकर जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई तू शकुंतला, यहाँ पर कर्ण ऋषि कह रहे हैं कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि श्राप के रूप में शकुंतला से कह रहे हैं कि एकाग्रचित्त होकर जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई तू शकुंतला मुझ उपस्थित हुए अतिथि रूप के रूप में मेरे यहाँ पर उपस्थित होने पर भी तपस्वी को नहीं जान रही हो। वह व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति का तुम यानी दुष्यंत का, इस व्यक्ति का तेरे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें उसी प्रकार याद नहीं करेगा जैसे प्रमादी जो विक्षिप्त पागल व्यक्ति होता है। व्यक्ति पहले कही गई बात को याद दिलाने पर भी स्मरण नहीं करता। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो प्रमादी होता है, विक्षिप्त व्यक्ति होता है, वह अपने द्वारा पहले कही गई बात का स्मरण नहीं रखता और याद दिलाने पर भी वह भूल जाता है। तो दुर्वासा ऋषि ने क्रुद्ध होकर शाप देते हुए शकुंतला से कहा कि तू जिस व्यक्ति का एकाग्र मन से ध्यान कर रही थी और अपने आप आए हुए मुझ अतिथि की पुकार नहीं सुन रही हो, वह व्यक्ति तुझे प्रमादी व्यक्ति की तरह भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी स्मरण नहीं कर पाएगा। इसमें इस प्रकार से बताया गया है। इसके बाद में क्या होता है कि प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा हा धिक्कार है धिक्कार है अप्रियमेव संवृतम। बड़ा ही बुरा हुआ। कस्मिन्नपि पूजाहारे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया शकुंतला ने अपराध कर दिया। पुरो अवलोक्य सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, वस्तुतः किसी साधारण जन के प्रति नहीं। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ओहो यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं अपितु सहज क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा हैं। तथा शपत्वा वेग बलोत्फुल्लाय दुर्वाराया गत्या प्रति निवृत्त है। उक्त प्रकार से शकुंतला को शाप देकर प्रबल वेग से अति तीव्र एवं अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। अनुसुईया कहती है, कोअन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त और कौन दूसरा जला सकता है। अर्थात दुर्वासा जैसा सुलभ क्रोधी ऋषि ही साप अग्नि से जला सकता है। गच्छ जाओ पादयो प्रणम्य, पैर जाओ चरणों में प्रणाम करके, निवर्तियेनम यावद अहम अर्घोदगम उपकल्पयामि, जाओ उसके चरणों में प्रणाम करके लोटा लाओ, तब तक मैं उनकी पूजा के लिए अर्घ और जल लेकर आती हूँ। इनका अर्घ और जल की तैयारी करती हूँ। प्रियंवदा तथा, अच्छा ऐसा ही करती हूँ। इति निष्क्रांता, यह कहकर चली जाती है। अनुसुईया
पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ आगे चलकर लड़खड़ाने का अभिनय करके, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभृष्टम ममाग्रस्तात् पुष्पभाजनम, ओहो गड़बड़ाहट के साथ लड़खड़ाई हुई चाल के कारण मेरे हाथ के अग्रभाग से फूलों की टोकरी गिर गई है। यह कहकर इति पुष्पोचयम रूपयति, यह कहकर जो नीचे घबराहट से जो फूल पड़े हुए थे उनका उठाने का अभिनय अनुसुईया करती है। प्रवेश करके प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्र से कश्या अनुनयम प्रतिगृह्णाति, सखी स्वभाव से ही टेढ़ा वह जो दुर्वासा ऋषि हैं किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है कि मैं अभी पुनः सानुक्रोश कृत है, फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया है। अनुसुईया कहती है, सस्मितम मुस्कुराहट पूर्वक कहती है, तस्मिन बहवद्दभि कथयेत, इसमें इतना भी बहुत है, कहो क्या बात हुई। अब इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।